वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 10 सुरजानी टाउन में, चांडियो हाउस में। यहाँ पर हमारे साथ सरदार अकबर चांडियो साहब मौजूद हैं, जिनके साहबजादे बिलावल चांडियो ने PS 117 से कागजात जमा कराए हैं इलेक्शन के लिए। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं और हम बात करेंगे सरदार अकबर चांडियो साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, ये जो फैसला आपने किया है अपने साहबजादे को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए, तो इसके पीछे क्या वजूहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे कोई वो नहीं है, असल में इलाके की खिदमत के लिए मैंने बेटे को आगे किया है। मैं तो ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, मेरी एक वेलफेयर है, उसके हवाले से मैं काम कर ही रहा हूँ और हम पार्टी का भी काम कर रहे हैं। तो मैंने पार्टी से उम्मीद रखी कि अल्लाह ताला उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, और मैं कहता हूँ कि यूथ आगे आएगी तो ये खिदमत में आगे ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इसकी वजह से कोई और इसमें कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन मेहनत और खिदमत के लिए मैंने अपने साहबजादे को आगे लाया। अच्छा, आप कितने पुरुम्मीद हैं कि पार्टी जो है वो टिकट दे देगी बिलावल को? देखें, उम्मीद तो सब करते हैं, पार्टी अब ज़ाहिर है कि पार्टी की नज़रों में जो कुछ भी है मेहनत हम कर रहे हैं। अब पार्टी का काम है, किसको इज़्ज़त देती है हम उसको वेलकम करेंगे, जो बात है। अच्छा, सपोज अगर पार्टी बिलावल को टिकट नहीं देती है इलेक्शन का, तो आपका फिर क्या लायामल क्या आगे के लिए? देखें, फिर हम इलाके के जो लोग हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इलाके से हम मशवरा करेंगे कि इलाके के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इलाके के लोगों को चाहिए काम, इलाके के लोगों को चाहिए खिदमत। तो बहुत मायूस हुए हुए लोग हैं, इलाके की सतह पे ही हमने इनको आगे किया है, बिलावल चांडियों को मैंने आगे किया है कि इलाके वालों की ख्वाहिश थी। तो फिर इलाका जो कहेगा इंशाल्लाह ताला, जो हमारा हल्के के अंदर जो आवाम होगी, अगर 25-75% का जो फ़र्क होगा उस पर हम फैसला करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल यहाँ चल रही है, ज़्यादातर जो लोग हैं जिनका मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी और इस इलाके के सर्वे के दौरान भी, कि लोगों का कहना ये है कि हमें मुकामी बंदा चाहिए यहाँ पर। और इस वक्त यहाँ पर जो है बिलावल जैसे मुकामी एक बंदा है जिसकी रिहाइश भी यहाँ है। कादिर बलोई साहब हैं, वो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मुकामी हैं। सरवर कुराई साहब हैं, लेकिन वो शायद यहाँ पे नहीं है, इस इलाके के नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे मालूमात है वो इस इलाके के नहीं है। तो अगर पार्टी ऐसे बंदे को टिकट दे देती है जो इस इलाके का नहीं है, तो फिर आया आप लोग उसके ऊपर पार्टी को मतलब वेलकम करेंगे पार्टी के फैसले को, या कुछ अवाम की तरफ जाएंगे? देखिए, वो बात भी आवाम पे डालेंगे, क्योंकि आवाम अगर उस चीज़ को वेलकम करती है तो हम तो चलो खड़े हो जाएंगे पार्टी के हर फैसले के लिए, हम पार्टी के लिए खड़े हैं। लेकिन इलाके की और हल्के की जो आवाम है वो क्या फैसला करती है, वो तो उन पे जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप जो है पार्टी को ही बहरहाल ओबे करेंगे, पार्टी की तरफ जाएँगे, देखेंगे। तो इस इलाका काफ़ी सारा ये आपका इलाका मौजूद है, स्पेशली आप सेक्टर 10 में ज़्यादा आपका वक़्त है, ज़्यादा टाइम यहाँ दे रहे हैं आप। तो इस इलाके में जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसके हवाले से अगर अगर आपको पार्टी टिकट देती है और यहाँ से आप विन करते हैं, तो सबसे पहले किस तरफ देखना चाहेंगे आप? देखें, अगर पार्टी टिकट देती है, जो इनके मसाइल हैं इलाके के, ज़ाहिर है गरीब आदमी के गटर लाइन के काम है, पानी का है, सीवरेज का है, मतलब लाइट का है, ये जो मामला छोटे मोटे होते हैं। गरीब आबादी में कोई भी गरीब आदमी एयरपोर्ट नहीं मांगता कि हमारे को एयरपोर्ट दो, क्योंकि इनके इनके जहाज़ नहीं होते। इनकी बाइकें होती हैं जो एक ज़िंदगी एक आम होती है ना, गली सही हो, उनके पास लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, जो इनके सीवरेज का काम है वो हो। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं, वो हल्के का जो MP, MNA वगैरह जो भी होते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, धीरे-धीरे उनको क्लियर करें तो इंशाल्लाह पहली तरजीह हमारी वही होगी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर करप्शन बहुत है, सुरजानी के अंदर ख़ास तौर पर। तकरीबन हर इदारे के अंदर करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और यकीनन आप बाखबर आदमी हैं, जानते भी होंगे, मालूमात भी होगी। तो इस हवाले से कुछ है प्लान आपका? करप्शन बहुत है, किस सवाल से करप्शन, आप मुझे थोड़ा वाज़ेह करें? आप के इलेक्ट्रिक ले लें, आप वाटर बोर्ड ले लें, आप प्रॉपर्टी की फ़ील्ड ले लें, किसी भी फ़ील्ड में, एजुकेशन ले लें, किसी भी फ़ील्ड में आप जाते हैं तो आपको करप्शन नज़र आती है, हर जगह। पाकिस्तान का कौमी मसला है ये। तो इस हवाले से क्या-क्या? देखिए, गरीब आदमी को यही ज़्यादा परेशानी, यहाँ के जो ना 2 किस्म के लोग हैं जो मुतासरीन हैं। एक वो मुतासरीन हैं जो बाकायदा बिजली के बिल भी दे रहे हैं, लेकिन उनके लाइट भी सही नहीं आ रही। कुंडे की शक्ल में दे रहे हैं, लेकिन पैसे दे रहे हैं। और एक वो मुतासरीन हैं जो मतलब जगहें खरीदते हैं, उनको जगह कब्ज़े की मिल जाती है। एक मुतासरीन वो है जो जगह कब्ज़े की खरीदता है, और एक वो है जो जिसकी जगह कब्ज़ा हो जाती है। तो इनके लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे, फ़िर काम करेंगे, जहाँ तक होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी काम करेंगे, और ज़ातियात पे भी हम ये खिदमत करते हैं। जी। PS 117 के बतवक्को उम्मीदवार
जनाब बिलावल चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावल साहब, आजकल में फाइनल होने वाला है टिकट के हवाले से कि पार्टी किसको टिकट दे रही है। तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपका नाम आता है, तो आपका फौरी तौर पर लाया अमल क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये है, पार्टी टिकट अगर मुझे देगी तो इंशाल्लाह मैं गरीब आवाम का काम करूँगा। सबसे पहले इनका सेवरेज का मसला है और लाइट का मसला है, कि इलेक्ट्रिक का। उसके बाद पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ। यहाँ पे जो टैंकर वगैरह आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टैंकर माफिया वगैरह भी हैं। तो मेरा सबसे पहले पानी के ऊपर तवज्जो करूँगा, क्योंकि गरीब आवाम के लिए पानी बहुत लाज़मी चीज़ है और ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी जैसे क्लियर तो नहीं हुआ है टिकट के हवाले से, लेकिन आपके वालिद साहब सदर अकबर चांडियो साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव है इस एरिया के अंदर, और उन्होंने आपको जो है रिप्रेजेंट किया है पार्टी के नाम पर। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, एक सूरत ये भी आती है, तो क्या आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन को फाइट करने का प्रोग्राम रखते हैं, या पार्टी को ओबे करते हुए आप जो उम्मीदवार को पार्टी जिसको टिकट देगी उसके हक में बैठ जाएंगे? देखें, वो तो बात का प्रोसेस है, वो देखते हैं टिकट किसके नाम पे इशू होती है। ठीक है, जो भी आए हमारी पार्टी की तरफ से, हम तो ये चाहेंगे गरीब आवाम का काम हो। काम होगा, हम उसके हक में बैठेंगे, बिल्कुल हम उनके साथ हैं, कोई इशू नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर हम आज़ाद भी खड़े हो जाएंगे। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती और आप बैठते हैं, तो क्या आवाम यहाँ की मायूस नहीं हो जाएगी? नहीं, आवाम की राय अमल से बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे कि कोई आ जाए मेरे पास कि बैठ जाओ। नहीं, मेरी आवाम जैसे बोलेगी मैं आवाम के साथ हूँ, मैं आवाम के साथ अच्छा लगूंगा। आवाम जैसे बोलेगी इंशाल्लाह वैसे करूँगा मैं। यानी कि आवाम अगर कहती है कि नहीं जी हमें जो है वो आप ही चाहिए, तो फिर आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखें, इंशाल्लाह फिर वो आवाम से मशवरा करेंगे क्या करना चाहिए। जैसे मेरी आवाम खुश होगी, इंशाल्लाह मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, इस वक्त जो है आप लोगों ने क्या मतलब अगर पार्टी टिकट दे दी थी तो आपने कहा कि सैवरेज के ऊपर हमें काम करना है, पानी के ऊपर काम करना है। इसके अलावा जो यहाँ पर, जैसे अभी मैंने आपके फादर से ये बात की थी कि करप्शन बहुत है सुरजानी टाउन के इलाके में, तो पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन सुरजानी में ख़ास तौर पर हर जगह पर करप्शन नज़र आ रही है। तो क्या उसके लिए कोई आवाज़ उठाने का है इरादा? जी, जी, बिल्कुल उठाएँगे। अभी सबसे बड़ी जो यहाँ पे सरजानी के इलाके में ना, मंशायत के ऊपर भी देखा जाएगा, और उसके अलावा जो भी गलत काम होंगे ना, इंशाल्लाह उसके पीछे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है दोबारा से, बीच में भी कुछ सूरत बेहतर हो गई थी, अभी फिर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, और आप खास तौर पर जिन इलाकों में बैठे हुए हैं, ये मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ पर शायद ये सूरत हाल ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में जो है पुलिस का किरदार को आप कैसे देखते हैं? नहीं, माशाल्लाह जो हमारी सिंध पुलिस है ना, काम करती है, गश्त भी करती है। रात को कभी-कभी मैं उठ के अगर बाहर आ जाता हूँ वैसे ही बिलफ़र्ज़, तब भी मुझे पुलिस नज़र आती है, पुलिस काम कर रही है। तो फिर स्ट्रीट क्राइम को बढ़ने की क्या वजह है? देखिए, अब ये तो देखिए, सरजानी के इलाके में इतनी नहीं है जितनी बाहर इलाकों में है ना। सरजानी के इलाके में कम है, पहले थी, अब माशाल्लाह से कम हो गई। अब तो कोई ऐसा नहीं है, कोई सुन लेते हैं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कि यहाँ वाक़या हो गई है। अब इतना नहीं है जैसे पहले होता था रोज़ की बुनियाद पे। आप अपने हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हल्के को लोगों के लिए यही पैगाम दूँगा कि भाई, मुझे इंशाल्लाह टिकट जब मिलेगी तो मैं अपने हल्के की आवाम के लिए भरपूर खिदमत करूँगा। पहले भी कर रहा था, इंशाल्लाह और भी मज़ीद करूँगा, मुझे टिकट मिलेगी तो। तो मतलब इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको वोट दें, तो क्यों दें? आवाम मुझे खुद वोट देगी सर, वो अच्छा। इसलिए देगी मेरे किरदार पे। मेरा किरदार उन्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, तो वो मुझे खुद ही वोट देगी। मुझे उनसे माँगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वोट दें, वो मुझे खुद देंगी आवाम मेरी। नाज़रीन, आपने सुना, बिलावल चांडियो बहुत पुरअज़म है, और मैंने ये पहला उम्मीदवार देखा है जो कहता है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम मुझे जानती है। और जहाँ तक हमने विज़िट किया, सर्वे किया, तो ये चीज़ वाक़ई कुछ हक़ाइक़ भी हैं कि इनके जो वालिद हैं सदर अकबर चांडियो साहब, और ये बिलावल है, आसिफ़ चांडियो हैं, ये लोग इलाके के हर दुख सुख में शरीक होते हैं लोगों के साथ, उनके गम में उनके साथ होते हैं। तो यकीनी तौर पर इनका जो एक दावा है वो सच्चा हो सकता है। कैमरामैन आरिफ खान के साथ आफाक सिद्दीकी। कुछ लोग अहले मोहल्ला, अहलियान इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीस 117 की आवाम है, और ये बिलावल चांडियो साहब के सपोर्टर हैं। अब इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, बिलावल चांडियो साहब यहाँ से खड़े हो रहे हैं, आप इनके साथ खड़े हैं, तो क्यों आखिर दूसरे उम्मीदवारों को छोड़कर आप इनके पीछे क्यों हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपके इस जुमले को तो ठीक कर दूं, बिलावल साहब खड़े नहीं हो रहे, बिलावल साहब को हम अहले मोहल्ले और पूरे इलाके वाले खड़ा करवा रहे हैं सर। बेहतरीन, वाह भाई, क्योंकि वाह। अमूमन मिजाज ये होता है कि लोग पहले इक़्तिदार में आते हैं, फिर काम करवा के देते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप PS 117 में जाके देख ले, अभी इलेक्शन आया भी नहीं है,
अभी सिलेक्शन हुआ भी नहीं है, अभी पार्टी टिकट मिला भी नहीं है। अभी जाके सर्वे कर ले और आप रिकॉर्ड डाल दें, इंशाल्लाह आपको बिलावल साहब का रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको हमने क्यों खड़ा कर दिया। और नाज़रीन, आपने सुना ये जो साहब है, क्या नाम है आपका? अली ज़मान साहब का कहना यह है कि यहाँ पर इलेक्शन में बिलावल साहब खड़े नहीं हुए, इनको खड़ा किया गया है और ये इलाके की आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या कहेंगे बिलावल चांडियो साहब के लिए? सर बिलावल चांडियो साहब की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और सही कहा अभी अली ज़मान साहब ने कि वो खड़े नहीं हुए, हमने खड़ा किया है सबने मिलके, पूरे एरिया ने। क्योंकि अभी ये टिकट और ये पार्टी का ओहदा तो एक अभी का हुआ है, लेकिन आज से तकरीबन काफ़ी अरसे से इन लोगों का, सरदार साहब का, इन लोगों का सबका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से एक पुराना ताल्लुक है। और सारी माशाल्लाह से जितने भी एरिया में वर्किंग होती है वो शुरू से करते चले आ रहे हैं। अभी कोई उनको टिकट नहीं मिला, कोई अभी ओहदा नहीं हुआ, उसके बाद भी बावजूद भी आप एरिया में जाके मालूम कर सकते हैं माशाल्लाह से वर्किंग होना शुरू हो गई है, तरक्याती काम होना शुरू हो गए। तो जब अभी इतने हो रहे हैं तो टिकट मिलने के बाद क्या होगा ये तो आवाम खुद देखेगी। हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ, ये बताओ भाई, क्यों पीछे खड़े हो बिलावल के? जिम बिलावल के साथ इसलिए खड़े हैं, बिलावल भाई पूरे एहले मोहल्ले के लिए काम करते हैं और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं और गरीबों के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। आसिफ चांडियो साहब, आप भी यहाँ अहले मोहल्ला के साथ हैं, माशाल्लाह बड़ा लोगों के अंदर जज्बा देख रहा हूँ मैं। आवाम का कहना ये है कि बिलावल खुद से तो खड़ा ही नहीं हुआ, इसको तो आवाम ने खड़ा किया है, तो आप इनके भाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अवाम जो है ना, अवाम के दिल पे जगह बनानी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने, मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है और लोग उनको चाहते हैं। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब से और हमारी जो सिंध की क़यादत है उनसे, हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो अपने PS 117 की जो टिकट है इंशाल्लाह मेरे भाई को दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे और ये सरजानी को हम एक सीट निकाल के दिखाएंगे और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बनाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आपने अवाम का यहाँ पर जोशो खरोश देख रहे होंगे। छोटा सा भी एक ये रैली की सूरत में यहाँ लोग पहुँचे थे जिनके साथ हमने बात की है और यकीनन तौर पर इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा, जो हमने सर्वे भी किया उसके मुताबिक हमने देखा कि लोग बिलावल चांडियो के साथ हैं, अकबर चांडियो की खिदमात को सराहते हैं और इन सब का यही मौक़िफ़ है और यही कहना है कि पार्टी की क़यादत को चाहिए कि टिकट यहाँ से बिलावल चांडियो को दें। कैमरामैन बिलावल भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।